हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो क्लास 11th के अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना कुछ देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे थी ब्रिटिश समय के दौरान। अर्ध समानती, पिछड़ी और अर्ध समानती, इनमें से कोई नहीं। तो ए का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी पिछड़ी और अर्ध समानती अर्थव्यवस्था थी। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इनमें से नकद फसल कौन सा है। धान, गेहूं, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो टू का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, कपास, जो कि एक नकद फसल है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। तो महाविभाजन का वर्ष किस वर्ष को कहते हैं, 1931 को, 1941 को, 1921 को या 1911 को। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 1921 को। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है, यानी बैंकिंग क्षेत्र जो है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तृतीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में, यानी बैंकिंग क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है, यानी तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से सभी। तो कृषि क्रियाएं जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी 5 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी। 1882 में, 1981 में, 1881 में, 1982 में। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 1881 में। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, जमींदारी व्यवस्था थी। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, मिश्रित, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है वो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, यानी 8 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, देश के स्वाधीनता में कृषि की स्थिति थी। ऐसी स्थिति, बहुत पिछड़ी स्थिति थी, खाद्यान्न की कमी, बहुत अच्छी स्थिति। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, वो बी नंबर हो जाएगा, बहुत ही पिछड़ी स्थिति। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी, यानी भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी। 1951 को, 1947 को, 1881 को, 1981 को। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, 1951 को। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या था। पूंजी, बीज, श्रम या उर्वरक। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्रम, यानी परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत जो था वो श्रम था। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है बंद अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, खुली हुई अर्थव्यवस्था। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था एक खुली हुई अर्थव्यवस्था है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं थी। अर्थ समानती होना, गतिहीन होना, अर्थ विकसित होना, इनमें से सभी। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, द्वितीयक, यानी द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, 1947-48 में व्यापार संतुलन था 17 करोड़, 21 करोड़, 31 करोड़ या 14 करोड़। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, 14 करोड़। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, सूरत अर्थव्यवस्था, सामान्य अर्थव्यवस्था। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था, यानी 16 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर थी 17%, 24%, 80% या 75%। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, 17%। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता मिली 1950 को, 15 अगस्त 1945 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को या 26 जनवरी 1956 को। 18 का सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को।
19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति का कृषि पर निर्भर थी 60%, 72%, 80% या 75%। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा 72%। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ था 1853 को, 1887 को, 1869 को या 1901 को। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा 1853 को, यानी भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ था वो 1853 को।